अक्कू यादव, ये नाम तो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर आप इस नाम से वंचित नहीं हैं तो वीडियो के एंड होने तक आप भी कहोगे इसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ और इसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। सो हेलो गाइज, दिस साइड विकी हियर एंड यू आर वाचिंग द पिलो शो। सो बेसिकली ये कहानी महाराष्ट्र के कस्तूरबा नगर की एक बस्ती का है जहां हर इंसान अपनी चुप्पी बनाए बैठा था। अक्कू यादव नाम सुनते ही लोग अपने आप को अपने घरों में कैद कर लेते थे, कहीं उनकी बेटी पर आज उसकी नजर न पड़ जाए। इसीलिए माता पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना छोड़कर कच्ची उम्र में ही उनकी शादी करना सही समझा। कस्तूरबा नगर के 25 परिवार ने अपनी बस्ती को और अपने घर को ऐसे छोड़ दिया था जैसे उस एरिया में किसी जंगली जानवर ने कब्जा कर लिया हो। अक्कू यादव बस्ती वाले के मन में बैठा एक ऐसा डर था जिसके पास से गुजरते हुए लोग अपनी सांस तक की आवाज उस तक न पहुंचे, इसका ख्याल रखना समझदारी का काम समझते थे। लेकिन इस डर को अपनी कब्र तक पहुंचाने का काम इसी बस्ती के 200 महिलाओं ने 13 अगस्त 2004 को एक कोर्ट रूम में किया। पर इस कहानी की शुरुआत 1917 में हुआ, जब भरत कालीचरण यादव का जन्म एक ग्वाले के घर में हुआ था और उस परिवार के लोग दूध बेचकर अपना परिवार का पेट पालते थे। बेसिकली वो दूध बेचते थे। भरत को अक्कू के नाम से बस्ती के लोग पहचानते थे। बस्ती वाले के हिसाब से अक्कू शुरुआत में बिल्कुल एक आम बच्चा था, लेकिन उसके पिता के गुजरने के बाद चीजें बदलने लगी। उसके 2 भाई पहले से ही गलत रास्ते पर चल रहे थे और वो एक लोकल क्रिमिनल बन चुके थे। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए अक्कू यादव का भी बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे लोगों को रास्ते पर रोककर उनसे पैसे मांगना, मना करने पर उनको डराना धमकाना, ये सब मान लो अक्कू यादव के लिए एक आम सी चीज हो गई थी। और ये सारे क्राइम्स के वजह से उसका जेल से अंदर बाहर आना जाना शुरू हो चुका था। इसी दौरान उसके ऐसे कई लोगों से कनेक्शन बढ़ते गए जो उससे भी खतरनाक थे। जेल से बाहर आने के बाद उसने एक गैंग भी बना लिया था जिसके साथ मिलकर वो बस्ती वालों से जबरदस्ती पैसे वसूलने का बिजनेस में लग चुका था और ये उसके गैंग का सोर्स ऑफ इनकम बन चुका था। और जो पैसे नहीं देते उसे रेप करने की और मर्डर करने की धमकी भी देता। अक्कू यादव के इन हरकतों से पहले तो लोग सिर्फ परेशान थे, लेकिन 1991 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने अपने सबसे पहले और सबसे घिनौने क्राइम को अंजाम दिया। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अक्कू यादव और उसकी गैंग चोरी के इंटेंशन से गए थे, जहां उन्हें एक यंग कपल दिखे। उन लोगों ने लड़के को वहां से मारकर भगा दिया और लड़की से छेड़खानी करने लगे। इसी बीच वो यंग लड़का दौड़कर वहां के नजदीकी कोराडे पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और अक्कू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। इस क्राइम के लिए भी उसे जेल हुई, लेकिन वहां से बाहर आने के बाद फिर आतंक मचाना शुरू कर दिया। बस्ती में 6 बजे के बाद किसी की बाहर आने की हिम्मत नहीं होती थी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उस बस्ती का एक आम आदमी अक्कू यादव जैसे एक क्रिमिनल से इतना डर रहा था तो उन्होंने कानून की मदद क्यों नहीं ली। मदद लेने की कोशिश तो की, लेकिन इन बस्ती वालों पर हो रहे जुर्म देखकर भी अनदेखा किया जा रहा था। इन सब के बीच वहां रह रही एक लोकल जिनका नाम था आशा भगत। आशा भगत कस्तूरबा नगर में अल्कोहल का बिजनेस चलाती थी और उनका कद उस बस्ती में बहुत ही बड़ा माना जाता था। तब लोग उनके पास गए और अक्कू यादव की शिकायत लेके पहुंचे तो आशा ताई ने अक्कू को मारने का एक प्लान बनाया, पर उस हमले से अक्कू यादव बच गया और वहां से भाग निकला। अब अक्कू का सबसे बड़ा दुश्मन आशा ताई बन चुकी थी। एक दिन अक्कू अपने गैंग के साथ आशा भगत के घर गया और उनकी 14 साल की बेटी के सामने उसे मार दिया। आशा भगत का मर्डर अक्कू यादव ने किए 3 मर्डर में से एक था। आशा भगत के साथ जो हुआ उसके लिए पुलिस ने अक्कू यादव को सलाखों के पीछे तो डाला, लेकिन वो 10 महीने के बाद ही जेल से बाहर आ गया और फिर से वो आतंक मचाना शुरू कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि कस्तूरबा नगर में हर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में एक रेप विक्टिम है। अक्कू यादव ने 10 से 12 साल की लड़की से लेकर 7 महीने तक प्रेग्नेंट औरत को भी अपना विक्टिम बनाया था। रेप विक्टिम FIR दर्ज कराने तो जाते, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय पुलिस ये खबर अक्कू यादव को ही दे देती, जिसके वजह से इन सारे विक्टिम के मन में एक डर बैठ गया था और फिर ऐसा ही चलता रहा। अगर किसी के घर में अक्कू यादव तोड़फोड़ कर रहा होता और उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा होता तो ये सब देखकर डर के मारे कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता और सभी लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते, ये सोचकर कि उन्होंने कुछ भी किया तो शायद अक्कू यादव उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। 2004 में उषा नारायण ने देखा उनके नेबर के घर के बाहर अक्कू और उसके गैंग खड़े हैं और वो
बार बार अंदर बाहर कर रहे हैं तो उन्हें कुछ गलत लगा। दूसरे दिन ये पता चलता है कि उस महिला को अक्कू यादव ने मॉलेस्ट किया है। तब उषा ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए उस विक्टिम को इनकरेज किया। इस बात की खबर अक्कू यादव तक पहुंचते ही उसने उषा नारायण के घर के बाहर आकर उन्हें बहुत गालियां दी और रेप और मर्डर करने की धमकी देने लगा। उषा घबराई जरूर, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने किचन से दरवाजे तक गैस सिलेंडर लेके आई और उसे चालू करके माचिस की तीली जलाने की धमकी दी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गई। इस बोल्ड मूव को देखकर कस्तूरबा नगर के सारे रहने वाले को ये तसल्ली मिली कि अभी भी समय है, अक्कू जैसे क्रिमिनल को कंट्रोल में लाया जा सकता है। उषा नारायण एक लीडर की तरह उस बस्ती में उभरी और वहां के रहने वाले को अक्कू के खिलाफ आवाज उठाने का प्रोत्साहन दिया और 6 अगस्त 2004 को अक्कू के घर को जलाकर राख कर दिया। अब अक्कू यादव को बस्ती वाले का डर सताने लगा था, तो उसने सोचा अगर मैं यहाँ रहा तो ये लोग मुझे मार देंगे। फिर अक्कू ने भागने की बजाय एक ऐसी जगह जाने का प्लान बनाया जहाँ उसका एक पक्का रिश्ता बन चुका था। वो था पुलिस स्टेशन। यादव ने अपने सेफ्टी के लिए खुद ही 7 अगस्त को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस कस्टडी में कुछ दिन काटने के बाद 13 अगस्त 2004 यादव को बेल हियरिंग के लिए कोर्ट में पेश किया जाने वाला था। 2 से 2:30-3 बजे के बीच कस्तूरबा नगर की पूरी भीड़ अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जमा होने लगी थी। अक्कू यादव वहां समय से पहुंचा जरूर, लेकिन कोर्ट से बाहर कभी नहीं आ पाया। कस्तूरबा नगर की सारी भीड़ वहां कुछ न कुछ लेकर पहुंची थी, जैसे वेजिटेबल नाइफ्स, पत्थर और मसाला। जैसे ही अक्कू यादव कोर्ट में पहुंचा, सारी भीड़ एक साथ कोर्ट के अंदर गई और उसे सबने मिलकर उसे चाकू, पत्थर या जो भी हाथ में हो उससे मिलकर वार करने लगे। सिर्फ 15 मिनट लगे उस 200 महिलाओं को अपने 12 साल के डर को और अपने दर्द को खत्म करने में। अक्कू को इतनी बेरहमी से मारा गया था जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अक्कू को चाकू से 70 बार से ज्यादा स्टैब किया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर दिया गया था। अक्कू यादव को कस्तूरबा नगर के अंधेरे गलियों में किए जाने वाले जुर्म की सजा दिन के उजाले में नागपुर कोर्ट में मिल चुकी थी। तो दोस्तों यही थी अक्कू यादव की कहानी। सो दोस्तों क्या आप ये स्टोरी सुने थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर आए हो तो यार एक सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।